मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 6 का जो पार्ट 2 है उसको हम पढ़ेंगे। हमने पहले जो पढ़ा था, जो पार्ट 1 में पढ़ा था हमने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, क्या होता है वो समझा था हमने। फिर हमने पढ़ा था बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जो थी उसके ओपन हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 है, जो इसका जो ट्राइंगल्स पूरे चैप्टर का पार्ट 2 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे थेल्स इम्पोर्टेंट थी उसी अकॉर्डिंग ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम पढ़ेंगे आज क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल सिमिलरिटी, है ना। टू ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके क्राइटेरिया की जो उस कॉन्सेप्ट है, उस क्राइटेरिया का कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे। और क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, उनको प्रूव कैसे किया है, कैसे पता चला कि ये क्राइटेरिया इसके लिए फिक्स है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है। उस क्राइटेरिया को हम पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ट्राइंगल को सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया है, वो हम पहले जो पढ़ा था हमने, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है उसको हमने पढ़ा था। ट्रू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन थी अपना देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हमने पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कब होता है। उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या प्रोपोर्शन। उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो या प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हमने पहले पढ़ चुका है। इसी से हमने ये देखा था कि कोई भी ट्राइंगल, जैसे इस तरह के ट्राइंगल बने हुए होंगे, ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है। अगर इन दोनों ट्राइंगल के एंगल A इक्वल है एंगल P के, ये एंगल A है, ये एंगल जो A है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, और एंगल QC है वो एंगल R के इक्वल है। इस तरह से एंगल इक्वल हों। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होनी चाहिए, इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर AB और PQ इसका जो रेशियो है वो BC और QR इसके रेशियो और तीनों साइड का रेशियो है ना, तीनों साइड AC और PR इनका रेशियो, ये रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी ये ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल। और ये क्या है, इसका सिमिलरिटी का सिंबल। इस तरह से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दो कंडीशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ठीक है। इन कंडीशन के अलावा देखो, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल सेम हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, और तीनों साइड हमेशा सेम रेशियो में ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें देख के ही पता कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। हमारा जो क्राइटेरिया है, सब क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं उसको। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया सिमिलरिटी, सम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में लिखा है ट्रिपल A, लिखा है क्या, लिखा है ट्रिपल A फॉर एंगल होता है, क्या होता है, A फॉर एंगल। अब इसको बोल सकते हैं ट्रिपल A, जो क्राइटेरिया फर्स्ट है उसको बोल सकते हैं एंगल एंगल एंगल, ठीक है। ये ट्रिपल A, और आपकी जो बुक में है वो थ्योरम है 6.3। ये 6.3 जो थ्योरम है वही है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया अपना एंगल एंगल एंगल, ठीक है। एंगल 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 का मीन्स अब क्या है, ये थ्योरम क्या है वो देखते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं, ठीक है। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, हैंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर। जो हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का जो है फर्स्ट, वही अपना फर्स्ट क्राइटेरिया है, एंगल एंगल एंगल। एंगल एंगल क्या कहता है कि अगर टू ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, इक्वल इन रेशियो होंगी या सेम इन रेशियो होंगी, है ना। उनका रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। अगर जैसे ही अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं और तीनों साइड क्या है, सेम रेशियो में हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। इस थ्योरम को हम प्रूव करके भी देखेंगे, ठीक है। हमारा एक वीडियो देखेंगे, प्रूव करके भी उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको ये अपना क्राइटेरिया फर्स्ट है, आपको ध्यान में रखना है, अभी आपको केवल इसको ध्यान में रखना है कि ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है, एंगल एंगल एंगल। अगर 3 एंगल इक्वल हैं इस तरह से, इस डायग्राम और इस डायग्राम में ये तीनों एंगल इक्वल हैं, तो इसकी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी इन रेशियो में,
ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इस थ्योरम को हम प्रूव करके भी अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब आपको अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, ए। जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया उसको देखो, मैं इसको अभी डीपली नहीं बता दी, आपको केवल स्टेटमेंट समझना है अभी, ठीक है। अब देखो इसको थ्योरम, इसको प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का बोर्ड में आ सकता है, इसको केवल प्रूव करने के लिए, ठीक है। इस जो ये थ्योरम है उसको प्रूव करने के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, इसलिए हम इसको प्रूव करके भी देखेंगे, ठीक है। आपको प्रूव करने का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। देखो ये फर्स्ट क्राइटेरिया, हम सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं। जो क्राइटेरिया सेकंड क्राइटेरिया वो अपना है एस। वो ट्रिपल ए था, अब है ट्रिपल एस, ठीक है। साइड, ठीक है। ट्रिपल ए हो गया अपना सिमिलरिटी का फर्स्ट क्राइटेरिया, ट्रिपल एस हो गया सेकंड क्राइटेरिया। जो थ्योरम 6.4 है वो ही ये है ट्रिपल एस, साइड। अभी इसका स्टेटमेंट क्या है वो हम एक बार पढ़ते हैं। इफ in two triangle side of one triangle are proportional to the side of other triangle, एक ट्राइंगल की साइड जो है वो प्रोपोर्शन में दूसरे साइड ट्राइंगल की साइड के इक्वल हो, then therefore corresponding angle are equal, hence the two triangle are similar, ठीक है। वही है, उसमें पहले एंगल इक्वल थे, यहाँ पे साइड इक्वल है। अगर तीनों साइड सेम प्रोपोर्शनल में हैं तो उसके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये कह सकते हैं कि जो ए है उसका कन्वर्स ये है एस, ठीक है। उसमें पहले अगर एंगल इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में होंगी, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये सेकंड जो इसकी क्राइटेरिया है वो उसका स्टेटमेंट पढ़ा। जैसे दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC एंड PQR, इन दोनों ट्राइंगल को देखो तो इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, AB जो साइड है उसका प्रोपोर्शन होगा PQ इक्वल, और ये इसका जो BC है वो QR के प्रोपोर्शन, और AC का और PR का प्रोपोर्शन, ठीक है। ये तीनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, देन द ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। इस तरह से ये सेकंड हमारा क्राइटेरिया है। देखो क्राइटेरिया सारे माइंड में रखने हैं, इनका जो स्टेटमेंट है वो माइंड में रखना है, ठीक है। उसी इनके स्टेटमेंट पे ही सारी एक्सरसाइज 6.3 है, वो उससे रिलेटिव क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा था ट्रिपल ए, सेकंड हमारा ट्रिपल एस। हम थर्ड एक और पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया जो है वो है हमारा, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्राइटेरिया वो है SAS, मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है। SAS साइड एंगल साइड, ये अपना थर्ड क्राइटेरिया है। ये है थ्योरम नंबर 6.5। इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, एक एंगल वन, ओनली वन है यहाँ पे, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स है ना आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब देखो इसको समझो कि एक कोई भी है ना दे रखा है ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, उसका वन एंगल, देखो यहाँ पे मान लो ABC एक ट्राइंगल है और PQR ट्राइंगल है, इसका एक वन एंगल है मान लो B, वो इसके किसके इक्वल है, एंगल Q के। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनकी जो इन दोनों एंगल के साइड में जो इंक्लूडिंग साइड्स है, मतलब देखो ये एंगल बन रहा है BC और AB के, AB और BC साइड पे ये एंगल बन रहा है B, ठीक है। उसी तरह से PQ और QR के साइड पे क्या बन रहा है, Q, एंगल Q। ये तो इस एंगल के दोनों ओर जो साइड है ना, ये दोनों ओर जो साइड है और इस एंगल के दोनों ओर जो साइड है, अगर वो भी रेशियो में अगर इक्वल हैं, मतलब AB और PQ का रेशियो और BC और QR का रेशियो, केवल दो साइड का रेशियो, ठीक है, और एक एंगल बराबर हो, दो साइड का रेशियो इक्वल हो,
तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ये अपना क्राइटेरिया थर्ड है। देखो इसमें ना ही हमने तीनों एंगल देखे हैं और ना ही तीनों साइड देखी है, इसमें केवल एक एंगल और उसके दोनों ओर की साइड, ठीक है, वो दोनों ओर की साइड अगर रेशियो में इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, ओनली वन एंगल इक्वल है और दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, तो वो दोनों क्या होंगे, ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ये हमारा थर्ड क्राइटेरिया है। देखो इसमें ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर में देखो एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर है, उसमें क्या है, ए बी और पी क्यू इसका रेशियो और इक्वल होगा बीसी और क्यूआर के रेशियो के। ये एंगल बी और एंगल क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर केवल इतनी कंडीशन भी सेटिस्फाइड करते हैं कोई ट्राइंगल, कोई दो ट्राइंगल, केवल अपन को एक एंगल है और दोनों उसके साइड रेशियो में इक्वल हैं, अब हमको थर्ड साइड देखनी भी नहीं और ना ही दूसरे दो एंगल भी नहीं देखने, ठीक है, केवल इतना भी हो तो भी वो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने तीन क्राइटेरिया पढ़े अपने एस ए। जो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया था वो था ए। ठीक है, तीनों अगर एंगल इक्वल है तो तीनों साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था। सेकंड क्राइटेरिया हमने पढ़ा था ट्रिपल एस। ठीक है, साइड अगर तीनों साइड रेशियो में इक्वल है तो उनके तीनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखें। और थर्ड क्राइटेरिया हमने क्या पढ़ा था, हमने साइड एंगल साइड। अगर कोई ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, उसकी किसी एक एंगल इक्वल है, केवल एक ही एंगल इक्वल है और उस एंगल की दोनों ओर वाली साइड भी रेशियो में सेम है, ठीक, तो वो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये तीन कंडीशन हमने पढ़ी। देखो मैं इन तीनों थ्योरम्स को, ये तीनों कंडीशन ए एस 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 और एस ए एस, ये तीनों थ्योरम को हमको प्रूव भी करना है। वो प्रूव करने का क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो करना ही है और 3 मार्क्स यहाँ से जाने नहीं देने हमको। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आपको केवल ध्यान रखना है। मैं आपको आज का वीडियो वापस रिपीट कर लेते हैं। हमने क्राइटेरिया पढ़ा था, ये क्राइटेरिया थे हमारे 3 क्राइटेरिया पढ़े थे हमने। देखो क्राइटेरिया फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा ए ट्रिपल ए। ठीक है, एंगल अगर इक्वल हो तो हमारा क्या होगा, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, साइड हो तो वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। वैसे ही होंगे साइड एंगल साइड, वो भी सिमिलर होंगे। ऐसे 3 क्राइटेरिया हमने पढ़े। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे एक एक क्राइटेरिया, जो भी फर्स्ट क्राइटेरिया उसको प्रूव करना, सेकंड को प्रूव करना और थर्ड को प्रूव करना। ठीक है, आपको इसको राइट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा लगे कि मैम इस तरह से नहीं, इस तरह से बताओ, मैं हाँ ये है कि मैं यही यूज़ करूँगी, अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं आपको बोर्ड यूज़ करके उस पर समझा सकूँ। ठीक है, मेरा लाइव क्लासेस शायद इससे बेटर होता है। ठीक है, थैंक यू। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सॉरी मैम।